नमस्कार सर। तुझा मागे अरे क्या रे बाबा, तेरा ही चलेगा क्या? ये पीछे दूसरा सब छापेगा। लोग क्यों भाई, पैसे चले ओके, बर्फ दीजिए मुझे। ये पुश रोशन साइड ऊपर ले भाई, ऊपर किशन किशन सर, जैसे कि एक्शन आपकी जो राजा फिल्म है आपने सिर्फ प्रोड्यूस किया, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या सोचकर आपने प्रोड्यूस किया? ये दो बाहुबली के बीच का कहानी है। हाँ, और दोनों का आतंक गांव में फैला हुआ है, उसको अंत करने के लिए एक पुलिस वाला आता है, मगर पुलिस वाला जो है किसी को पता नहीं है ये पुलिस वाला है। हाँ, यही उसमें सस्पेंस है, बाद में जाके क्लियर होता है कि ये पुलिस वाला है। यही कहानी है सर, फिल्म की कहानी बहुत एक्शन दिखाई दे रहा है, पोस्टर में एक्शन से ही है, एक्शन से ही है। आपने क्या सोचकर मतलब इन्वेस्ट करते हुए आप कहानी में क्या अलग होगा? नहीं, कुछ हट के कहानी लगा, और जहाँ पर शूट किए वहाँ का ही कहानी है, इसलिए करके इसको किए हैं। जो आपने एक्टर को चुना है वो क्या सोचकर आपने चुना है, मतलब जब आपने एक्टर? हाँ, एक्टर में यश मिश्रा वहाँ पर 100% फिट आ रहे थे, इसलिए यश मिश्रा को चुने हैं। ये कब तक फिल्म सिनेमा ये संभवतः जनवरी में रिलीज हो जाएगी। ये थोड़ा मनी प्रॉब्लम है जिसके कारण अभी ये नहीं हो रहा है, जनवरी में रिलीज हो जाएगी। और इसके बाद अभी एक दो धमाका और है। एक खेसारी जी के साथ का मुहूर्त हो रहा है, प्रोडक्शन नंबर 2, और दूसरा यश मिश्रा के साथ तीसरा फिल्म का भी अभी मुहूर्त है। तो क्या कहना चाहिए इस फिल्म में, किस तरह का रोल है आपका? एक्शन राजा मेरा फिल्म नहीं है, हम शुभकामनाएं देने आए हैं। सर, आज आपकी फिल्म का हाँ, प्रोडक्शन नंबर 2 की मुहूर्त है, और एक्शन राजा का अभी पोस्टर लॉन्च है। पोस्टर लॉन्च ना, ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च और म्यूजिक। तो मेरी तरफ से एक्शन राजा के लिए शुभकामना, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर सेम है जो प्रोडक्शन नंबर 2 के हैं। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि ये प्रोडक्शन इतना ऊपर जाए कि हर वो हीरो इस प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व रहे और हर हीरो काम करने की इच्छा रखे।
बाकी आज आपकी फिल्म का मुहूर्त भी है, तो किस तरह का रोल है उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। देखिए फिल्म में तो सब एक ही तरह का रोल होता है और मैं हीरो हूँ, जो मुझे रोल उसमें करने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी तक की एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी फिल्म करने जा रहा हूँ कि आज तक इसे इंडिया या बॉलीवुड, हिंदुस्तान में तो बनी ही नहीं होगी। जिस टाइप का मेरा ये कहानी है कि कुछ हटके है और इतना हटके है कि शायद अभी तक इंडिया में किसी लैंग्वेज में नहीं बनी होगी, उस टाइप की मैं फिल्म कर रहा हूँ। सर आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या है? आने वाले प्रोजेक्ट मेरी मेहंदी लगा के रखना, दिलवाला और दुल्हन गंगा पार के बाबरी मस्जिद जो कंप्लीट है, और ये सारी फिल्में कंप्लीट है मेरी। तो पैसा का थोड़ा सा आना जाना हो जाए तब हम लोग रिलीज़ करेंगे। थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम है बिहार में, बिहार का हर जगह है, तो इस समय रिलीज़ करना ठीक नहीं है। जब हमारे घर के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे ज़िला के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग परेशान है खुद पैसे के लिए, तो जब तक पेट में अनाज नहीं होता है ना, तब तक कोई मनोरंजन नहीं करता है। आपको कुछ दिक्कतें आई 500,000 के नोट बंद होने? हमारे पास था ना 50-60 हज़ार रुपया, तो बदल दिए हम, 2-4 को अपने अकाउंटे में डाल दिए। 100 का कुछ छूट वूट मिला था ना हमको, छूट बहुत मिलता है हमको, तो बहुत छूट मिलता है ना, ऊपरवार यानी खुश होकर लोग इनाम देते हैं, तो वो सब कुछ था। तो अब हमको बदल लिए, क्या करें, कुछ खर्चे के लिए रखे थे तो बदले हैं, कुछ बाकी है वो भी बदल लेंगे। बाकी अब सर आपकी फिल्म बाबरी मस्जिद की बहुत बात हो रही है, वो बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ बताइए। ये यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके बारे में। बाबरी मस्जिद एक ऐसी फिल्म है कि एक प्रेम कथा है और हम आपस में लड़ जाते हैं, उसमें फ़ायदा नेताओं को होता है। तो एक संकेत है उसमें, एक शुभ संकेत ये है कि आप और हम एक हैं, और हम लोग इस चीज़ों को नहीं समझते हैं, लोग फ़ायदे के लिए हमें लड़ाते हैं। तो जब फिल्म रिलीज़ होगी तो बहुत सारी चीज़ उसमें क्लियर किया गया है। ऐसा नहीं कि हम बाबरी मस्जिद के लिए और राम मंदिर के लिए कुछ ऐसा संकेत दिए हैं, हम एकता को उसमें जोड़े हैं। और देखिए पब्लिक को कितना पसंद आती है, क्योंकि एकता ही ऐसा चीज़ है जो एकता से बहुत कुछ हो सकती है, और मैंने एकता को सर्वोपरि रखा है उसमें। और हिंदुस्तान मेरा देश है, इस बात का मुझे घमंड है, और हिंदुस्तान में मैं रहता हूँ, इस बात का भी अहंकार है मुझे कि हम एक हैं, और इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं। तो हिंदुस्तान की हर उस कल्चर को, हर उस चीज़ों को अपना समझ के ही काम करें। हम अपने मनोरंजन के लिए किसी के धर्म को ठेस ना पहुँचाएं, और मैंने उसमें किया है। सर 500,000 के नोट बंद, सरकार ने सही फैसला लिया आपके अनुसार? जी सॉरी, सरकार ने जो फैसला लिया है 500,000 के नोट को बंद करने का, वो सही फैसला है क्या? जब सब लोग सही कह रहे तो हम गलत करके क्या करेंगे। सही है, सबके लिए अच्छा है, और जो इनकम टैक्स में चीज़ें जाएगी हमारी, उससे हमारा विकास होगा, वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। हम तो कम कमाने वाले लोग हैं, तो हम लोग को तो बहुत अच्छा है। जो ज़्यादा कमाने वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, बहुत कम कमाते हैं हम। मीडिया वाले लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम मीडिया वालों को ही है, जो अपना खबर ही लोग नहीं छापते हैं, खाली हम लोग का छापते हैं। तो अच्छा लगा, और ये फैसला सबके लिए है, एक आम आदमी के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक आम आदमी ही है, सबसे ज़्यादा कष्ट में वही है। क्योंकि बड़े लोगों के लिए तो हर वो चीज़ उपलब्ध होती है, लेकिन छोटे लोगों के लिए लाइन में लगना पड़ता है। ये कष्टदायक है कि जो भी फैसला सरकार लेता है ना, उसमें पब्लिक को परेशानी होती है। तो एक सरकार को देखना पड़ेगा कि हम ऐसा फैसला लें जिससे हमारी पब्लिक को परेशानी ना हो, उन बड़े लोगों को हो जिनके लिए फैसला लिया गया है। क्योंकि ब्लैक मनी बड़े लोगों के पास होती है, और किसको पता नहीं है कि किसके पास है। केला बेचने वाले के पास ब्लैक मनी नहीं होती है, आलू बेचने वाले के पास ब्लैक मनी नहीं होती है, वो तो 2000 की नौकरी करता है, उसके पास ब्लैक मनी नहीं होती है, वर्करों के पास ब्लैक मनी नहीं होती है। और किसके पास है क्या, ये मोदी जी को पता नहीं है, सबको पता है कि ब्लैक मनी किसके पास है। लेकिन अगर सरकार कोई भी फैसला ले तो उन बड़े लोगों के लिए ले, जिनके जो सिस्टम को जानते हैं, जो सिस्टम जानते हैं वही सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं। क्योंकि उनको पता है डूबने वाला वही होता है जो ज़्यादा तैरना जानता है। तो वो लोग तैरना जानते हैं, तो उनके पास ये चीज़ें हो सकती है। एक आम आदमी के पास ब्लैक मनी नहीं हो सकती है। अपने शादी के लिए, अपने खर्चे के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए रखा है, अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी रखा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो लाख, हज़ार, करोड़ रखे हैं, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा कष्टदायक है। लेकिन उनके लिए कष्ट इसलिए नहीं होता है कि वो पावर में है, और वो पावर इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को अस्थिर कर लेते हैं।
और एक आम आदमी उसमें मारा जाता है। तो बस सरकार को ये देखना है कि आम आदमी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज के डेट में आम आदमी को ही है, हम जैसे लोगों की है। बाकी कोई बात नहीं, बस सरकार अपना बस चलाए, अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी बस आम आदमी के लिए सहूलियत दे दें, आम आदमी के लिए कष्ट ना हो, आम आदमी को कोई प्रॉब्लम ना हो आम आदमी को। थैंक यू। मैंने कहा हो तहार लॉन्च कर देने, हमार लॉन्च के करी ना वो रिकवरी वाला हम कहनी को हम खड़ा होकर वाह हुआ आइए पास रहिए, हाइट मैच कर रहा है। लुक यस रंजय भैया आइए आप पीछे खड़ा हो जा बाबू, आओ। नहीं आगे लेट जाता हूँ ना। आप पीछे खड़ेंगे रहेंगे तभी भी दिख जाएंगे भैया। ये इस पोस्टर का सबसे बड़ा खासियत है कि नरसू जी 4 बजे सुबह तक सोए नहीं है। नरसू भैया आइए आइए इधर आइए, अरे इधर आइए इधर। यही जैकेट ही नहीं तो बाकी कंप्यूटर काम कर रहा था, इंटरनेट पे नहीं काम कर रहा था, इनका कनेक्शन फेल। संजय एक मिनट, अभी आ जाए। लुकिए सर, अब रस्सी से बांध दीजिए। सर इधर देख। केसरी जी यस, हाँ सर, थैंक यू। ओके, एक बार मुबारकबाद के लिए ताली संजय जी एंड गोल्डन से ग्रीन हो गया। हाँ चेंज कर ली। हेलो बाबू मधु भैया आइए ना। कहाँ है मधु जी? अरे यार स्मार्ट प्रोड्यूसर को तो रहना ही चाहिए। खूबसूरत, नॉट स्मार्ट, थोड़ा सा आपका अगर बॉडली अच्छा होता ना तब हीरो मटेरियल थे। सोनू भैया कहाँ है? सोनू भैया यहाँ पे भाई क्या बेचते हैं? कोटक बेचते हैं। और फिलहाल तो फूल बेच रहा हूँ। सर क्या कहना चाहिए आज मूवी के बारे में अगर बात करें तो? मैं एक्शन राजा फिल्म करके बड़ा खुश हूँ। के साथ आगे भी काम करने का मौका मिला, जो रियली में इनके जैसा प्रोड्यूसर भोजपुरी का हर प्रोड्यूसर होना चाहिए। और बड़ी खुशी है कि एक्शन राजा एक धमाकेदार फिल्म बनी। आप लोगों ने अभी ट्रेलर देखा होगा, इसका धमाका देखा होगा। फिल्म में हर वो चीज़ है जो दर्शकों को थिएटर तक खींच के लेके आएगा। रोमांस है, एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है, तो हर चीज़ के साथ संजय श्रीवास्तव जी ने एक धमाकेदार मूवी बनाई है। और एक्शन राजा के लिए ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करें कि एक्शन राजा इतनी बड़ी हिट फिल्म हो कि हमारे कमल जी जैसे प्रोड्यूसर और भी आएँ इस इंडस्ट्री में
और बैक टू बैक फिल्में बनाए। जैसा आज उन्होंने 2 फिल्में अनाउंस भी किया, लॉन्च किया, एक खेसारी जी के साथ, एक मेरे साथ। तो ऐसे प्रोड्यूसर के लिए दिल से शुभकामनाएं हैं। एक के बाद एक एक्शन फिल्में आ रही है। अभी हाल ही में कोई एक मूवी आई थी आपकी जिसमें घोड़े को लेकर काफी। हाँ, रुद्रा मैं कर रहा हूँ। रुद्रा मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि रुद्रा में मैं एक साथ बाप का रोल भी कर रहा हूँ, बेटे का भी रोल कर रहा हूँ, डबल रोल है। और उसमें घोड़ा, आज तक आप लोगों ने घोड़े को फिल्म में सवारी करते हुए देखा होगा या लोगों ने सवारी के रूप में उसे यूज़ किया होगा। पहली बार घोड़ा भी एक हीरो है। वो हीरो की हर भाषा समझता है, हर बात समझता है। घोड़े के साथ हीरो के आंख में आंसू हो तो घोड़ा भी आंसू बहाता है। हीरो फाइट कर रहा है तो घोड़ा भी फाइट कर रहा है। इस तरीके से एक धमाकेदार फिल्म है जिसका नाम है रुद्रा। अभी मैं फिल्म करके आया कसम पैदा करने वाले की, तो टाइटल से ही लग रहा होगा कि एक्शन है। कसम पैदा करने वाले की का एक्शन मुझे नहीं लगता है कि अब तक मैंने वैसा एक्शन किया था पर्दे पे। एक अलग किस्म का आपको एक्शन मिलेगा जिसमें सुपर पावर है मेरे अंदर। इस फिल्म में अदाकारा की बात करें, कौन है हीरोइन? इस फिल्म में मेरी नेहा श्री हैं और नेहा श्री के साथ मैंने काम किया और मुझे लगा कि रियली में बहुत अच्छा हम लोगों की केमिस्ट्री आप लोग पर्दे पे देख सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं अपने बैनर से भी एक फिल्म करने जा रहा हूँ। उसमें मैंने सोचा ही है कि नेहा श्री को मैं काम करूँगा, नेहा श्री के साथ। तो नेहा जी, आप अलग अलग लैंग्वेज में काम करती हैं, क्या डिफरेंस पाती हैं? मतलब राजस्थानी में काम करती हैं, आप इसमें काम करते हैं, क्या डिफरेंस पाती हैं? एक्चुअली सब लैंग्वेज में एक मिठास है और हर कल्चर की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। राजस्थानी भी बहुत प्यारा कल्चर है और भोजपुरी ने हमेशा से मुझे प्यार दिया है। और यश जी के साथ ये एक्शन राजा करके तो मुझे भी फील आ रहा है कि अब मैं भी एक्शन करूँ। एंड थैंक्स टू यश जी, थैंक्स टू हमारे जो डायरेक्टर है संजय जी, जिन्होंने इस फिल्म के लिए मुझे चुना। उसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? अभी मेरी अर्जुन पंडित 14 तारीख से शूट पे जा रही है जो पवन जी के साथ है। थैंक्स मैम। थैंक यू।